नमस्कार। हाँ। आज हम एक छोटी पर बहुत असरदार हिंदी हॉरर कहानी पर बात करेंगे। नाम है शमशान की अंतिम सवारी। हाँ, और ये कहानी हमें ले जाती है भैरवपुर नाम के गांव में। बिल्कुल, और वहाँ का एक पुराना रहस्यमयी शमशान घाट है जिसे लोग कहते हैं मुक्ति घाट। जी, कहानी का सोर्स एक छोटी सी हॉरर रचना है, लेकिन इसमें बातें कई हैं। सही कहा। हमारा मकसद है इसके मुख्य पॉइंट्स, इसका जो माहौल है और इसके पीछे जो सवाल हैं उन्हें थोड़ा खंगालना। और कहानी की शुरुआत ही एक मान्यता से होती है। हाँ, कि गांव वाले मानते हैं कि जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उनकी आत्माएं वो मुक्ति घाट से कभी बाहर नहीं निकलती। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है रघु। शहर से लौटा है, पढ़ा लिखा है और नई सोच वाला, मतलब पुरानी बातों अंधविश्वासों पर ज्यादा यकीन नहीं करता। हाँ, तो होता ये है कि उसके दादाजी गुजर जाते हैं और अब दाह संस्कार की जिम्मेदारी आ जाती है रघु पर। ठीक है। और यहाँ से मतलब कहानी थोड़ी पेचीदा होने लगती है। गांव वाले सब कहते हैं कि देखो, रात में अकेले शव लेकर शमशान मत जाना, खासकर मुक्ति घाट। वो उसे अशुभ मानते हैं। बिल्कुल। पर रघु वो इन सब बातों को, चेतावनियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हाँ, वो इन्हें बस वहम समझता है। वो तय करता है कि नहीं, वो रात में ही जाएगा, अकेले ट्रैक्टर पर शव लेकर। और ये फैसला देखिए सिर्फ रघु की जिद नहीं है, ये असल में वो जो पुरानी पीढ़ी की मान्यताएं हैं और जो नई पीढ़ी का तर्क है, हाँ, उसके बीच का एक सीधा टकराव दिखाता है। उसका ये अकेले जाना गांव वालों के लिए तो नियमों का उल्लंघन है। सही। और इसी कदम से कहानी में एक सस्पेंस और तनाव आ जाता है कि क्या होगा। हाँ, कि उसका ये आत्मविश्वास उसे बचाएगा या फंसा देगा। बिल्कुल। तो खैर, रघु पहुंच जाता है शमशान। माहौल एकदम जैसे हवा भी भारी हो, सर्द सन्नाटा। वो चिता सजाता है, आग लगाता है, और तभी जैसे हवा में फुसफुसाहट होती है, एक डरावनी आवाज। क्या आवाज? आवाज कहती है, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन तू नहीं। ओहो, अकेले में ये सुनना रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, रघु को एकदम से लगता है कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। अच्छा। वो पलट कर देखता है तो एक आकृति है, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, पर चेहरा नहीं है। बिना चेहरे के, ये तो और भी डरावना है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर जैसे आवाज ही बंद हो गई हो। गला रुंध गया होगा डर के मारे। हाँ, और वो बिना चेहरे वाली चीज वो कहती है, तू अकेला आया है ना, अब तुझे भी साथ चलना होगा। बाप रे, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। हाँ, वो अलौकिक तत्व, वो डर अब सीधे रघु के सामने है। वो जो चेहरे विहीन आकृति की बात है ना जी, ये हॉरर में बहुत इस्तेमाल होता है। चेहरा न होना मतलब कोई पहचान नहीं, कोई भाव नहीं, ये चीज बहुत अंदर तक डराती है। सही बात है। और यहाँ ये सवाल भी उठता है, क्या ये सच में कोई बाहरी शक्ति थी, कोई आत्मा, या फिर ये सब रघु के मन का वहम था? मतलब उस माहौल का असर, डर। हाँ, या शायद कोई अपराध बोध हो। कहानी हमें यहाँ पक्के तौर पर कुछ नहीं बताती, एक अस्पष्टता बनी रहती है। लेकिन तभी एक और चीज होती है। दादाजी की जो चिता चल रही थी, हाँ, उससे अचानक एक तेज रोशनी निकलती है, फ्लैश की तरह। और वो आकृति गायब। अच्छा, जैसे कोई बचाव हुआ हो। हाँ, रघु को लगता है चलो खतरा टल गया, पर कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा, आगे क्या है? अगली सुबह हाँ, गांव वाले देखते हैं कि शमशान वाले रास्ते से ट्रैक्टर वापस आ रहा है। रघु आ गया वापस? नहीं, ट्रैक्टर खाली है, रघु गायब है। क्या? हाँ, और ट्रैक्टर की सीट पर क्या मिलता है? बस थोड़ी सी राख और एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। कागज? उस पर क्या लिखा है? बस एक लाइन, अंतिम सवारी में कोई अकेला नहीं जाता। ओहो, ये तो बहुत रहस्यमयी अंत है ना? बिल्कुल। ये खुला अंत ही इस कहानी को मजबूत बनाता है। रघु का यूं गायब हो जाना और वो नोट, ये एक पहेली छोड़ जाता है कि हुआ क्या उसके साथ। हाँ, क्या वो आत्मा उसे ले गई, या फिर वो नोट शायद दादाजी की आत्मा का कोई इशारा था, या कुछ और? ये अस्पष्टता हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या ये कहानी उसी गांव की मान्यता को सही साबित कर रही है जिसे रघु ने नकारा था? ये डर के साथ साथ सोचने पे भी मजबूर करता है। तो ये कहानी हमें आखिर किस सवाल पे लाके खड़ा करती है? क्या ये जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जिन्हें हम अक्सर अंधविश्वास कह देते हैं, हाँ, क्या उनमें वाकई कोई ऐसा पहलू है जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसे हमारा आधुनिक तर्क पकड़ नहीं पाता? शायद ये तर्क और अनुभव के बीच की कोई धुंधली सी जगह है। हो सकता है। रघु का गायब होना और वो आखिरी नोट, ये एक सवाल तो मन में छोड़ ही जाता है। क्या सवाल? कि क्या वाकई कुछ जगहों पर, कुछ रिवाजों के मामले में स्थानीय चेतावनियों को नजरअंदाज करना, क्या वो सिर्फ नासमझी है, या फिर किसी अनदेखे खतरे को बुलावा भी देना हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या इन रिवाजों और मान्यताओं के पीछे सिर्फ परंपरा है, या कोई ऐसा सच भी छिपा है जिसे हम देख नहीं पा रहे। बिल्कुल, सोचने के लिए गहरा बिंदु छोड़ जाती है ये कहानी।